नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आज झारखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन 2024 का आगाज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का गिरिडीह दौरा ही क्यों? दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड आ रहे हैं। बता दें कि झारखंड में भाजपा के कई बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। नड्डा 22 जून यानी आज गिरिडीह पहुंच रहे हैं। इस दौरे को लेकर झारखंड भाजपा उत्साहित है। 22 जून को 10 बजे पूर्वाह्न झंडा मैदान गिरिडीह में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि नड्डा नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से गिरिडीह जाएंगे। बता दें कि अब सवाल है कि नड्डा गिरिडीह के दौरे पर क्यों हैं? रांची आ सकते थे या राज्य के किसी और हिस्से में भी दौरा कर सकते थे। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में सिर्फ एक सीट आई। इस इलाके में भाजपा का प्रदर्शन में सुधार लाना, जनाधार मजबूत करना पार्टी की बड़ी चिंता है। नड्डा गिरिडीह दौरे पर जिले के 6 विधानसभा सीट सहित आसपास के 10 से 12 विधानसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। झारखंड के मध्य विद्यालय में सबसे अधिक इन विषयों के लिए होगी नियुक्ति। कुल 400 अंकों की होनी है परीक्षा। दरअसल बता दें कि झारखंड के मध्य विद्यालयों में विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें विज्ञान विषय में सबसे अधिक व भाषा में सबसे कम शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान में 5008, सामाजिक अध्ययन में 5002 व भाषा में 4991 शिक्षक के पद हैं। इनमें से विज्ञान में 2470, सामाजिक अध्ययन में 2467 व भाषा में 2463 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। बता दें कि विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान शिक्षक के पद पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र व प्राणी विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र व व्यापार अध्ययन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं वो भाषा विषय में अंग्रेजी, हिंदी समेत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विषय की परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि 6 से 8 के लिए कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। झारखंड में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया होगी सरल। सॉफ्टवेयर के प्रत्येक चरण में होगा संशोधन। दरअसल झारखंड के शहरों में नक्शा स्वीकृति की लागू प्रक्रिया सरल की जा रही है। इसके लिए नक्शा स्वीकृति से संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रत्येक चरण में संशोधन किया जा रहा है। बता दें कि नगर विकास विभाग द्वारा नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी कर लेने का लक्ष्य लेकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया जा रहा है। आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद 7 दिनों के अंदर वेरीफाई कर लिया जाएगा। इस दौरान जेई साइट विजिट कर अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर लेंगे। कागजात दुरुस्त करने पर यदि भवन प्लान का नक्शा स्वीकृति के लायक हो तो उसे अगले चरण में भेजा जाएगा। इसके बाद नक्शा स्वीकृति के लिए 3 अधिकारियों के पास ही फैले जाएगी। लीगल ऑफिसर, टाउन प्लान और नगर निगम के सीईओ या प्राधिकार के उपाध्यक्ष के पास ही फैल जाएगी। इनमें तीनों के अंदर नक्शे को स्वीकृति प्रदान करना होगा। रांची को जाम से मुक्त करने के लिए कराया जा रहा है सर्वे। जाने क्या है योजना? दरअसल पथ निर्माण विभाग ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए सड़कों का सर्वे कराया है। सर्वे कराकर यह देखा जा रहा है कि शहर के अंदर कहां-कहां वैकल्पिक सड़कें निकाली जा सकती है ताकि ट्रैफिक को बाहर ही बाहर निकाला जा सके। इस उद्देश्य से रांची के लिए इनर रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इसे अलग अलग चरणों में बनाया जा रहा है। अब तक 4 चरणों पर काम आगे बढ़ गया है। बता दें कि बड़गाई से बोड़िया का टेंडर का काम शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं कांके रोड के पंडरा तक की योजना का टेंडर हो गया है। खेलगांव के नामकुम पुल तक की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि बोड़िया के कांके रोड की योजना को सर्वे कर सूची में शामिल कर लिया गया है। इन योजनाओं के बाद अब पथ सचिव सुनील कुमार ने आगे की योजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल रांची कोर्ट में नहीं हुई उपस्थित। धारा 317 के तहत दाखिल किया पिटीशन। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल 21 जून को रांची की सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनके वकील के द्वारा एक पिटीशन दाखिल की गई जिनमें उन्होंने कहा कि कुछ कारण से वह 21 जून को सशरीर उपस्थित नहीं हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 317 के तहत यह आवेदन किया गया था। बता दें कि जस्टिस डीएन शुक्ला की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि आवेदन में अमीषा पटेल ने जिक्र किया है कि वह किसी बहुत जरूरी काम की वजह से चंडीगढ़ मोहाली गई हुई है। इस कारण वह सशरीर उपस्थित होने में असक्षम है। बता दें कि अब अदालत की ओर से उन्हें नई तारीख दी जाएगी जिस दिन उन्हें पेश होना अनिवार्य होगा, वरना उम्मीद है कि अदालत कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जानकारी हो कि बीते 18 जून को बॉलीवुड अभिनेत्री और गदर फेम अमीषा पटेल रांची के सिविल कोर्ट में उपस्थित हुई थी और यहाँ उन्होंने सरेंडर किया था।
8वीं पास ट्रक का खलासी बना साइबर क्रिमिनल, रिटायर्ड जीएम से की 2 लाख की ठगी। दरअसल जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर क्रिमिनल्स का सेफ जोन बनता जा रहा है। हर दिन यहां से साइबर क्राइम से जुड़ी खबरें आ रही है। इसी कड़ी में सीआईडी और देवघर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देवघर से 2 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की है। 8वीं पास एक ट्रक चालक का खलासी साइबर क्रिमिनल बना और रिटायर्ड जीएम को निशाना बनाते हुए उनके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। बता दें कि रांची सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रिटायर्ड जीएम आभास कुमार के खाते से 2 लाख रुपए से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। बताया कि आभास कुमार ऑनलाइन फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत आने पर उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाल कॉल किया, लेकिन कॉल कस्टमर केयर में न लगकर साइबर क्रिमिनल के दिए नंबर पर लग गया। इसके बाद साइबर क्रिमिनल की ओर से आभास कुमार को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा। ऐप डाउनलोड होने के बाद उनके अकाउंट से रुपए के ट्रांजैक्शन होने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। 22 जून यानी आज आजसू का संकल्प दिवस, सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा आयोजन, तैयारी पूरी। दरअसल आजसू पार्टी गुरुवार यानी आज 22 जून 2023 को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण महतो ने कहा कि संकल्प दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड एवं झारखंडियों का परिचय स्थापित और अमिट रहे, इसको लेकर आजसू पार्टी कृत संकल्पित है। गुरुवार को संकल्प दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी एवं पार्टी की अनुषंगी इकाई के सभी नेता कार्यकर्ता एवं समर्थक राज्य की मर्यादा एवं जनमन की सुरक्षा के संकल्प के साथ साथ वैचारिक मूल्यों को बचाने का संकल्प लेंगे। बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा बोले, मोदी सरकार ने हर वर्ग का किया विकास। दरअसल खूंटी के तोरपा प्रखंड स्थित कोरका टोली में बुधवार को भाजपा ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने सभी वर्गों का विकास किया। आजादी के बाद से 65 वर्षों तक कांग्रेस एवं अन्य लोगों की सरकार रही, लेकिन देश की समस्या ज्यों की त्यों ही रही। प्रधानमंत्री ने 9 साल में जितना काम किया उतना पिछले 60 से 65 सालों में नहीं हुआ। बता दें कि खूंटी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबके प्रयास के सिद्धांत को अपनाकर देश को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। उन्होंने गरीबों को पक्का मकान तथा शौचालय बनवाया, उन्हें राशन दिया, गैस सिलेंडर एवं चूल्हा दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों में बाधा पहुँचा रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास का सीएम हेमंत पर निशाना, बोले इनके लिए योग महत्वपूर्ण नहीं। दरअसल 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। करोड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। भारत के साथ साथ यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि महादेश के अधिकतर देशों में यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह से मनाया गया। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के रांची के मेकॉन स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने निशाना साधा। बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि मंगलवार को यह सूचना आई थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजधानी के मेकॉन स्टेडियम में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और खुद भी योगाभ्यास करेंगे। बता दें कि बुधवार को सुबह 6 बजे से यह कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम हुआ भी, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित नहीं हुए। वैसे बाद में हुई कई सरकारी बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे स्पष्ट है कि उनकी तबीयत ठीक है। रघुवर दास ने सवाल उठाया कि तबीयत ठीक होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने योग दिवस कार्यक्रम में सुबह भाग क्यों नहीं लिए। सरकारी स्तर पर उनके अनुपस्थित रहने का कोई कारण नहीं बताया गया है, पर कई लोगों ने यह जरूर कहा है कि देर से जगने के कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री देर से जगता हो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।